हेलो एवरीवन, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के पार्ट 3 पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि हाउ वेबसाइट्स वर्क्स, कि वेबसाइट किस तरह से काम करता है। पिछले जो ट्यूटोरियल था उसमें हम लोग देखे थे कि इंटरनेट कैसे काम करता है, एंड आज हम लोग देखेंगे कि ये जो वेबसाइट है ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग अगर कोई भी वेबसाइट ओपन करना चाहेंगे तो हम लोग को क्या जरूरत होता है, एक ब्राउजर, राइट। ब्राउजर के माध्यम से हम कोई भी वेबसाइट हमारे पीसी पे हम लोग खोल सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा ब्राउजर्स है, जैसे कि हो गया गूगल क्रोम, फिर है फायरफॉक्स, फिर है सफारी, फिर ओपेरा, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, बहुत सारा ब्राउजर्स है। तो ब्राउजर ही आप लोगों को मदद करता है वो जो आईपी ढूंढने का काम है उस पे। हम लोग पिछले ट्यूटोरियल पे ये चीज देखे थे कि जो आईपी एड्रेस है जो कि एक सर्वर के लिए डेडिकेटेड होता है, तो उस सर्वर तक रिक्वेस्ट पहुंचाने के लिए कौन हेल्प करता है, ये ब्राउजर, राइट। तो हम लोग ब्राउजर से कुछ भी एक टाइप करते हैं तो ये ब्राउजर ढूंढता है कि वो आईपी एड्रेस कहाँ पर है। तो फिर वो आईपी एड्रेस से जब रिस्पॉन्स आता है तभी ब्राउजर आपको वो वेबसाइट शो करता है ना। तो ये चीज हम लोग पहले से ही जानते थे। एंड हम लोग ये भी देखे थे कि जब ब्राउजर एक रिक्वेस्ट करता है फिर सर्वर एक रेस्पॉन्स देता है ब्राउजर को, राइट। एंड वो रेस्पॉन्स मिलने के बाद ही ब्राउजर आपको वो वेबसाइट शो करता है। तो ये जो सर्वर आपको रेस्पॉन्स भेजा है, तो ये रेस्पॉन्स पे कौन सा फाइल आपको भेजता है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए सर्वर जब आपको रेस्पॉन्स भेजता है तो उस रेस्पॉन्स के अंदर कुछ फाइल्स होते हैं या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है। तो किस तरह का फाइल होता है, जैसे कि मान लीजिए कुछ HTML फाइल रहता है, CSS फाइल रहता है एंड जावास्क्रिप्ट फाइल रहता है। ठीक है, तो ये HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल किस तरह से काम करता है। तो मान लीजिए ये जो HTML है ये है आपका वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसको बनाने के लिए ये HTML का जरूरत होता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक वेबसाइट पे क्या देखते हो, एक इमेज रहता है, एक बटन रहता है या फिर एक टेक्स्ट बॉक्स रहता है। ये सभी कुछ HTML के माध्यम से तैयार किया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप सोच सकते हो HTML है एक कार जो कि तैयार हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक कार का एक स्ट्रक्चर है, राइट। एक गाड़ी तैयार हो रहा है जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पर है। तो HTML एज लाइक इसी की तरह है कि आप जब वेबसाइट मेक करोगे तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये पहले बना हुआ होता है HTML पे। ठीक है, फिर CSS जो है ये क्या करता है, ये मान लीजिए आप जो HTML के माध्यम से कुछ एक इमेजेस डाले हो या फिर कुछ एक फॉर्म डाले हो या कुछ एक बटन्स डाले हो, तो उस सभी को कस्टमाइज करके बहुत खूबसूरत एक वेबसाइट तैयार करने पे हेल्प करता है ये CSS। मीन्स आप अगर कोई भी स्ट्रक्चर HTML पे तैयार करोगे तो उसको डिजाइन करके प्रॉपर एक वेब पेज तैयार करने पे हेल्प करता है ये CSS, राइट। तो एज ए एग्जाम्पल हम लोग सोच सकते हैं कि ये जो देखिए पहले वाला जो कार था उसका एक स्ट्रक्चर था, राइट, जो कि हम लोग HTML के एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिए थे। तो मैं अगर CSS का एक एग्जाम्पल दूं तो ये किस तरह से होगा, मान लीजिए मैं इस कार को अगर CSS दूंगा तो ये कार एक ओरिजिनल जो डिजाइंड कार होता है वो होके मेरे पास आ जाएगा। देखिए ऊपर का जो पिक्चर है वो है कार का एक स्ट्रक्चर या फिर ढांचा आप बोल सकते हो, एंड उस पे CSS देने के बाद आप सोच सकते हो कि वो जो कार है वो पूरा डिजाइन होके प्रॉपर्ली कलर होके पूरा रेडी होके आपके पास आ गया है। ठीक है, तो उसके बाद है JS, जावास्क्रिप्ट या फिर JS आपके वेबसाइट पे क्या करता है। देखिए आप बोल सकते हो जावास्क्रिप्ट देने के बाद आपके वेब पेज पे जान आ जाता है। किस तरह से, देखिए आप HTML एंड CSS के माध्यम से एक खूबसूरत वेबसाइट आप तैयार किए हो, बट एक बटन पे क्लिक करने से क्या होगा या फिर एक फॉर्म के सबमिट बटन पे क्लिक करने से क्या होगा, ये सभी कुछ जो यूजर इंटरेक्ट करता है आपके वेबसाइट से, तो ये आप लोग कैसे हैंडल कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के माध्यम से। ठीक है, तो मान लीजिए पिछले एग्जांपल पे मैंने देखा था कि कार का स्ट्रक्चर, उसके बाद CSS डालने के बाद एक ओरिजिनल जो कार है जो डिजाइन होके वो हमारे पास चला आया। फिर जावास्क्रिप्ट को अगर हम ये इस कार पे डाल दे तो ये कार किस तरह से बिहेव करेगा, देखिए मैं अगर इस कार को जावास्क्रिप्ट दे दूं तो देखिए ये कार चलने लगेगा। मतलब ये जो कार का चलना फिर रुकना ये जो सब कुछ डिसाइड हो रहा है ना, ये जावास्क्रिप्ट के माध्यम से हो रहा है। ये जो मैं कार का एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये एज ए एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से ये चीज समझ सके। तो देखिए जब भी मैं कार को ये जावास्क्रिप्ट दिया, फिर ये कार का जो ब्रेक लगना, उसके बाद स्टीयरिंग के माध्यम से आप लोग कार को किसी भी दिशा पे मूव कर सकते हो, तो ये सब कुछ डिसाइड होता है जावास्क्रिप्ट के माध्यम से। ठीक है, ये आप लोग सोच सकते हो। तो ये तो हुआ कार का एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं एक वेबसाइट जब हम विजिट करते हैं, जैसे मान लीजिए हम गूगल के वेब पेज पे विजिट करेंगे, तब ये HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट किस तरह से परफॉर्म करता है। तो देखिए मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है, तो आप जब आपके कंप्यूटर पे google.com लिख के सर्च करते हो, तो हम लोग पिछले ट्यूटोरियल पे देखे थे कि किस तरह से सब कुछ काम करता है। एट द एंड
आपका ब्राउजर क्या करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट करता है एंड सर्वर से रिस्पॉन्स आता है। एंड हम लोग पहले ही देखे कि सर्वर से जो रिस्पॉन्स आता है उसमें कौन सा फाइल इंक्लूडेड रहता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट हो गया, बहुत सारा इमेजेस हो गया। ऐसा नहीं है कि एक रिस्पॉन्स के अंदर सिर्फ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट ही रहता है, बहुत सारा फाइल्स रहता है जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। बट एट द मोमेंट आप लोग मान के चलिए कि जो रिस्पॉन्स आता है उसमें HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट रहता है। तो देखिए हम लोग अगर google.com को सर्च करेंगे तो सर्वर क्या करेगा, मुझको पहले HTML देगा। तो देखिए अगर मेरे कंप्यूटर पे सिर्फ HTML आया google.com का, तो देखिए वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ भी डिजाइन नहीं है, सिर्फ एक इमेज है, एक टेक्स्ट बॉक्स है, कुछ बटन्स है, कुछ लिंक्स है, और कुछ भी अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ नहीं है, राइट। बट जब भी यहाँ पर CSS इंक्लूड होगा, देखिए पूरा डिजाइन ही चेंज हो जाएगा। एंड हम लोग जब google.com जब देखते हैं, उसका जो ओरिजिनल वेब पेज होता है वो आपके पास आ जाएगा। तो आप लोग नोटिस किए होंगे जब HTML सिर्फ इंक्लूड किया था तब डिजाइन कितना घटिया था, बट जब भी आपका CSS इंक्लूड हो गया तो डिजाइन कितना अच्छा हो गया, है ना। तो देखिए यहाँ पर जावास्क्रिप्ट क्या काम करता है, तो जावास्क्रिप्ट जब यहाँ पर इंक्लूड होगा तो वो होता है ना, जब हम लोग सर्च करते हैं तो कुछ ऑटो सजेशंस आता है या फिर सर्च होता है, तो ये सब कुछ जो इंटरेक्ट करता है यूजर आपके वेब पेज के साथ, वो सब कुछ जावास्क्रिप्ट के माध्यम से आप कर सकते हो। तो देखिए मैं अगर यहाँ पर जावास्क्रिप्ट इंक्लूड कर दूंगा तो देखिए ये वेबसाइट, देखिए सर्च हो रहा है, सर्च रिजल्ट्स आ रहा है, देखिए ऑटो कंप्लीट आ रहा है, सर्च रिजल्ट्स मेरे पास आ रहा है। तो सभी कुछ JS इंक्लूड हो जाने के बाद आपका पेज इंटरेक्टिव हो गया है, यूजर कोई भी काम यहाँ पर कर सकता है ना। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो हम लोगों का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का जो जर्नी है, तो यहाँ पर हम लोग को सीखना पड़ेगा कि HTML, ताकि हम लोग वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार कर सके। उसके बाद हम लोग को सीखना पड़ेगा CSS, ताकि हम लोग डिजाइन अच्छी तरह से कर सके। उसके बाद हम लोग को सीखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट, ताकि हम लोग ये सब इंटरेक्टिव चीज कर सके। तो इस जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारा कुछ है, Node.js है जो कि बैकएंड पे काम करता है, React.js है जो कि फ्रंट एंड पे काम करता है। हम लोग सभी कुछ सीखेंगे इस कोर्स के अंदर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक न्यूज़पेपर खोल के रखे हैं जिसका नाम है दी स्टेटमेंट, राइट। सो आप अगर चाहते हो कि मैं अभी गूगल क्रोम ब्राउजर यूज कर रहा हूँ एंड यहाँ पे ये दी स्टेटमेंट वेब पेज को मैं खोल के रखा हूँ, तो आप लोग एक काम करोगे, ये जो दी स्टेटमेंट है यहाँ पर राइट क्लिक करोगे एंड यहाँ पर देखोगे इंस्पेक्ट बोल के एक ऑप्शन है, राइट। यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये जो इंस्पेक्ट का जो ऑप्शन है या फिर ये जो डेवलपर टूल्स है, इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल्स में सामने डिस्कस करेंगे। तो इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे कि सामने जब भी हम लोग कुछ भी डिजाइन करेंगे, लाइक HTML हो गया, CSS हो गया, तो वहां पर हम लोग बहुत सारा टेस्टिंग करने के लिए ये इंस्पेक्ट एलिमेंट को या फिर ये जो इंस्पेक्ट है इसको यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए सर्वर जब हम लोगों को HTML भेजता है या फिर CSS भेजता है, तो देखिए वो जो पूरा रेंडर्ड होता है यहाँ पर HTML का, तो ये पूरा चीज हम लोग यहाँ पर देख सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो दी स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये एक इमेज है, देखिए ये देखिए जब भी मैं यहाँ पर होवर किया तो देखिए उस इमेज को यहाँ पर दिखा रहा है, राइट। एंड देखिए इमेज के नीचे जो ये डेट है, ये देखिए यहाँ पर ये डेट शो हो रहा है। तो आप अगर चाहोगे तो इस डेट को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक किया, देखिए आप यहाँ पर लिख दो कि वेब कैंपस, ये चीज लिख दो, जस्ट एंटर प्रेस कर दो, देखो यहाँ पर वेब कैंपस चला आया एंड वो जो डेट है वो चला गया। तो ये जो चेंजेस हुआ है ये सिर्फ लोकली हुआ है एंड सिर्फ आपके मशीन पे ही हो रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वेब कैंपस लिख देने से जितना भी लोग दी स्टेटमेंट न्यूज़पेपर को खोले हैं ऑनलाइन वहां पर भी चेंज हो जाएगा, इस तरह का कोई भी चीज नहीं है। ये सिर्फ आपके कंप्यूटर पे चेंजेस होगा, क्योंकि ये जो फाइल है ये लोकली जो रेंडर्ड हुआ है उसी फाइल पे आप चेंज किए हो। तो आप जब भी यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो ब्राउजर क्या करेगा, फिर से कॉल करेगा ये जो दी स्टेटमेंट का जो सर्वर है उधर पे, फिर दी स्टेटमेंट का जो सर्वर है वो रिस्पॉन्स करेगा आपका इस ब्राउजर को एंड ये फिर रिलोड होके जो नया कॉपी है वो रिलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जब भी मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए फिर जो पहला वाला जो चीज था फिर ये चला आया। क्यों? क्योंकि ये जो ब्राउजर है फिर एक बार रिक्वेस्ट किया था दी स्टेटमेंट का जो सर्वर है उसको, एंड दी स्टेटमेंट का जो सर्वर है वहां से जो ओरिजिनल HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल है वो यहाँ पर लोड हुआ, इसीलिए हम लोगों का जो लोकल कॉपी है वो चला गया एंड जो ओरिजिनल कॉपी है वो यहाँ पर लोड हो गया, है ना। तो इसी तरह से ये सब चीज काम करता है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले तो हम लोग को HTML सीखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम लोग को CSS सीखना पड़ेगा ताकि हम लोग एक नया डिजाइन या फिर एक अच्छा डिजाइन रिप्रेजेंट कर सके। उसके बाद हम लोगों को जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा ताकि हम ये जो पूरा वेब पेज है उसको डायनामिक कर सके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज का जो ट्यूटोरियल था वेब पेज या वेबसाइट कैसे काम करता है उसके ऊपर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करके रखिए लेटेस्ट क्लास सबसे पहले आप लोगों को मिलने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे।